हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी शेयर मार्केट के ऊपर। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, वाई शेयर मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी उसका सेकंड एपिसोड है ये। उसमें आपने समझा था कि मार्केट क्या होती है या मार्केट ज़रूरी क्यों है। अभी जब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मार्केट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है जो हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज़ है ट्रेडिंग, दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग, तीसरी चीज़ म्यूचुअल फंड। उसके बाद ये सब चीज़ क्या होती है मैं ये बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब समझिए बेसिकली कि आपने आज लिया, या मान लीजिए आपने आज लिया और आज ही काट दिया, तो उसका बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली कि आपने आज लिया, उसे एक हफ्ता 10 दिन तक आपने ट्रेड का होल्ड किया, उसमें जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपने उसे बुक करा, उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग बेसिकली आप जैसे हम कहते हैं कि हम ट्रेड कर रहे हैं, कि मतलब कि हमने लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और हम निकल गए, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब हर किसी को पता ही है ऑलमोस्ट, कि इन्वेस्टिंग जो होती है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे होती है, कि 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। तो इन्वेस्टिंग उसे बोला जाता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लीजिए मैं मार्केट में नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं उन लोगों की नॉलेज पे पैसा लगाऊंगा जिन लोगों को मार्केट में 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली होगा क्या कि मैं उन लोगों को पैसा दूंगा कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से पैसा मार्केट में लगाएं। तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिए। काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो क्या करते हैं, इनके जो एनालिस्ट होते हैं जो मार्केट में बहुत सालों से होते हैं, तो ये लोग अपने नॉलेज से शेयर्स को परचेज़ करते हैं और हम उन्हें पैसे देते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। अभी ट्रेडिंग को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन। तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ऐसा होता है, आप समझे प्राइस को रीड करना, टेक्निकल्स। तो मतलब कि चार्ट रीडिंग आप समझेंगे होता क्या है। जब आप मार्केट करने लगेंगे आप देखेंगे हर शेयर्स के चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स का मतलब हमें चार्ट को रीड करना होता है कि मार्केट किस लेवल पे पहले रिएक्ट किया था, किस लेवल से मार्केट ने बाउंस लिया, या जब मार्केट ऊपर जा रहा था किसी चीज़ का प्राइस तो वो किस लेवल से नीचे आया। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमें चार्ट रीडिंग करनी होती है, हमें ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है उसमें, कि जिस तरीके से हम ट्रेड ले सकें। मान लीजिए कोई चीज़ पहले 2 रुपये की थी, वो 10 रुपये की गई, 10 रुपये से वापसी नीचे आके 2 रुपये की गई। तो अगर हमें चार्ट ट्रेडिंग आती होगी हम समझ जाएंगे कि हाँ पहले भी 2 रुपये से वो कंपनी ने बाउंस किया था, तो उस लेवल पे हम बाई ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से चार्ट रीडिंग होते हैं। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, लाइन चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो कैंडल्स फॉर्मेशन होती है बेसिकली, कैंडल्स के थ्रू हम चार्ट्स को रीड करते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है क्या हो रहा है। अभी इन सबको मैं एक एक करके आने वाले एपिसोड्स में डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा कि कैंडल स्टिक्स कितने तरीके की होती है, कैंडल स्टिक्स हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है कि प्राइस को पढ़ना होता है कि प्राइस कहाँ पे रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है, डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, सेलिंग जोन कहाँ पे बन रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से प्राइस काम करता है, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंडर आती है। आने वाले एपिसोड में ना डिटेल में देखेंगे। इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग में देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनीज बैलेंस शीट्स, पी रेशियो, पीबी रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें कंपनी की पूरी रिसर्च करनी होती है। अगर हम कोई भी कंपनी ले रहे हैं तो वो क्या ब्रांड बनाती है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रही है, क्या क्या उसके मतलब कि फंडामेंटल्स हैं बेसिकली, कि वो किस स्पीड से ग्रो कर रही है, मार्केट का जो रेशियो है उसके हिसाब से ग्रो कर रही है नहीं कर रही, कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना। पी रेशियो हो गया, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बोलते हैं इसको। इसको एनालिसिस करना कि पी मार्केट पी के हिसाब से सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी अभी एक्सपेंसिव है या चीप है। उस तरीके से भी बहुत सारे लोग ट्रेड्स लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, या अगर आप 4 साल का डाटा निकालेंगे तो वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला जाता है। तो आने वाली सीरीज में इन सब को डिटेल्स में करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।